बताइए क्या है। देखिए, सबसे पहले तो तमाम मीडिया साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक मीटिंग है और उसके बाद हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है। जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर नेटर फ्रंट की आज यहाँ पे मीटिंग है। इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है यहाँ पे आए हैं, जिससे हमें कश्मीर के साथी भी हैं जो हमारे कश्मीर कैजुअल लेबर यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट वजीद साहब इनकी अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं। हमारे क्या कहते हैं कि अर्बन लोकल बॉडी जो जम्मू कश्मीर स्टेट प्रेसिडेंट रंधावा जी हैं, ये हैं। इसके अलावा हमारे स्टेट डिपार्टमेंट के हमारे साथी हैं। उसके अलावा हमारे पीडी के साथी हैं। ये एक लीडरशिप मीटिंग हमें कैजुअल लेबर फ्रंट ने कॉल की थी। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आने से पहले जब जो वादे चुनाव उन्होंने साथ किए थे और बिलखसूस डेली वीर के साथ जो वादा किया था कि सरकार बनते ही जम्मू कश्मीर के लिए पहली कैबिनेट में फैसला किया जाएगा। आज जब यहाँ पे कैबिनेट होती है, 4 महीने गुजरने के बाद जब असेंबली लगती है, तो असेंबली के अंदर जब बजट आता है तो डेली वीर को निराशा सामने आती है। आज जम्मू कश्मीर कैजुअल फ्रंट ने एक पैरेलल असेंबली जो है वो महाराजा हरि सिंह पार्क में लगाई है। अपने लीडर से डिस्कस की, अपने लीडरों से जो है हमने आज राय ली और सिरे से जो कमेटी यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जो कुलशेर सरकार उसने बनाई है उसको हम एक आवाज में खारिज करते हैं। और दूसरी बात जो यहाँ पे आज डिस्कस हुई कि अगर सरकार चाहती है कि हम कोई बड़ी एजिटेशन की तरफ ना जाएं, तो हमारा सरकार से अपील है, हमारी सरकार से ये इल्तमास है कि इससे पहले कि जम्मू कश्मीर कैजुअल फ्रंट रोडों पे उतरे, हम उनसे अपील करते हैं कि मिनिमम वेज एक्ट को जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू किया जाए। हम उनसे अपील करते हैं कि जो क्या कहते हैं कि जो फाइलें आप चाहते हो, आपकी नीयत अगर ठीक है तो हमारे फाइलों को यहाँ से मूव करके एलजी ऑफिस से भेजा जाए। क्योंकि सीएम अब्दुल्ला साहब ये कहते हैं कि मुझे जो है किसी भी चपरासी ट्रांसफर करने की मुझे क्या कहते हैं मेरे पास पावर नहीं है। इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा था कि मैं जम्मू कश्मीर में चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, और फिर दो जगह से उन्होंने चुनाव लड़ा। और जब टोपी लोगों के सामने रखी, और ये वही बडगाम के लोग हैं आज जिन्होंने उस टोपी की कदर करके उनको जो आज चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का बनाया। ऐसे हालात पैदा जम्मू कश्मीर के अंदर न हो जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को, जनता को भी परेशानी होगी। हम नहीं चाहते कि आप पॉलिटिक्स करना, जहां भारतीय जनता पार्टी का सवाल है उन्होंने भी हमारे ऊपर जो है पॉलिटिक्स की, लेकिन हमारा सवाल उससे जो आज कुर्सी पे होगा, आज सवाल उससे होगा जो कुर्सी पे है। और मेरी अपील है, यहाँ जो सेक्रेटरीट के अंदर असेंबली चल रही है आज, और वहां जो अंदर लोगों को डेली को दिखाने के लिए वॉकआउट किया जाता है, डेली को दिखाने के लिए बिल लिए जाते हैं। आज शर्म से कहना पड़ता है कि जो एमएलए 1.5 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, वो आज कह रहे हैं हमें 3 लाख सैलरी दे दो, वो आज कह रहे हैं हमें 5 लाख सैलरी दे दो, और जो डेलीवेजर आज तड़प रहा है उसके लिए कोई एमएलए बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे एमएलए को भेज के अपने देखते हैं, हम आज पछताते हैं। और मेरी अपील है आज आपके मीडिया के चैनल सरकार को कि इससे पहले कि जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनियन फ्रंट कोई बड़े आंदोलन को आगे दावत दे, उससे पहले जो क्या कहते हैं हमारी डिमांडों को माना जाए। नहीं तो हमने प्रोग्राम जो ऑलरेडी हमने दे के रखा है, लेकिन फिलहाल पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जो 20 तारीख जो है 8 तारीख से स्ट्राइक पे जा रही है, काम जो हड़ताल पे जा रही है 20 तारीख से रात को 8 बजे से ना, तो उसमें जो हम तमाम कमेटी जम्मू की है, जो कश्मीर की है, आज जून में से डिसाइड हुआ है कि उस स्ट्राइक को पूरी तरह से कामयाब करेंगे। क्योंकि वो स्ट्राइक किसी लीडरों की नहीं है, वो स्ट्राइक जो है वो हमारे लोगों के लिए भी है। जब पॉलिसी आएगी वो खाली पीएचई के लिए नहीं आनी है, वो तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए आनी है। तो हम चाहते हैं कि स्ट्राइक को हम ग्राउंड लेवल पे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। और दूसरा जो प्रोग्राम हमने अपना जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से दिया है, 17 अप्रैल को, क्या ये डेट फाइनल, 17 अप्रैल की डेट फाइनल होगी, 17 अप्रैल को हम इसी महाराजा हरि सिंह पार्क में जमा होंगे, और यहाँ से एक पीसफुल मार्च जो होगा वो ड्यू काम तक होगा, और ड्यू काम को अपना मेमोरेंडम सबमिट करके अगली लड़ाई का ऐलान हम करेंगे। और मैं जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स को बता देना चाहता हूं, जो हमारे साथी जो लीडर्स आज यहाँ पे नहीं पहुंच सके, उनसे भी अपील है कि अब ये आपके पास टाइम है, आइए जुड़ जाइए इस लड़ाई में। अगर नहीं तो जम्मू कश्मीर के डेलीगेट्स से मेरी अपील है कि आप जुड़ जाइए, लीडरशिप को साइड रख के आप 17 अप्रैल को इस पार्क में आके, और बाकी डिपार्टमेंट जो घरों में बैठे हैं वो ये कहते हैं कि पॉलिसी आएगी सबकी आएगी, नहीं, जो लड़ेगा उसी के लिए पॉलिसी आएगी, उसी के लिए हम लड़ेंगे जो घर से बाहर निकलेगा। और 17 अप्रैल को यहाँ जमा होके इस लड़ाई का आगाज होगा। और मैं फिर एक बार जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों से आह्वान करता हूं कि हम डिवाइड करने के लिए नहीं आते हैं, हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए आए हैं। जो पहली मीटिंग हमने आज यहाँ की है 50% हम कामयाब रहे, और आहिस्ता आहिस्ता जो आगे कामयाब रहेंगे। और अगला जो हमारा जो इस प्रोग्राम को तैयारी के लिए इंशाअल्लाह ताला चिनाब वैली से इसका आगाज होगा, और पूंछ में जाके और उड़ी में जाके इसको हम खत्म करेंगे। रणवीर जी, मेरा सवाल रहेगा, आपकी जो यूनियन है 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक अलग है
जिसके लीडर जो है रवि हंस हैं और रजिंदर सिंह ताजा, आपकी लागत दोनों एक मंच पे आके लड़ाई लड़ेंगे तभी तो आप जीतेंगे। देखिए बिल्कुल इसके लिए इसी के लिए एक पहल की गई है। जैसे आप जानते हैं पिछले 2 साल से एजिटेशन से बाहर था, इसके लिए कि हम किसी की लड़ाई के बीच में नहीं आना चाहते। देखिए जहाँ तक आपने बात पीएचई डेवलपमेंट फंड की है, वो भी डिलीवरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने आज सिर्फ शुरुआत की है और जैसे आप जानते हैं कि उन्हें ऑलरेडी कॉल दी हुई है, हमने पहले उनको सपोर्ट कर दिया हुआ है। हमने आज पहले मीटिंग में पहले हमने वही सपोर्ट किया, हमने कोई डिवाइडेड की बात नहीं है। हमने जम्मू से लेकर कश्मीर तक इस स्ट्राइक को इंप्लीमेंट करने की बात की है। हाँ, कुछ लीडर बीच में है जो स्ट्राइक को फेल करना चाहते हैं अपनी लीडरी के लिए, उन लोगों का हम कैटेगराइज करेंगे और ये लड़ाई जो है डिलीवरी की लड़ाई है, हम उनके साथ हैं। और जहां वो फ्रंट हमें बिठाना चाहता है, हमारी लीडरशिप को बिठाना चाहता है, हम उनके बैठने के लिए तैयार हैं। इन गरीब लोगों के लिए जहां बिठाएंगे हम वहां बैठने के लिए तैयार हैं। तनवीर जी, मेरा एक पर्सनल सवाल रहेगा। आप पहले पीएचई के लीडर रहे, उसके बाद आप पॉलिटिकल में चले गए, अचानक फिर से वापस आ गए हैं। आपको नहीं लगता है कि लीडर बनना है या इनकी रहनुमाई करनी है, ये दो बातें तो हो ही नहीं ना सकती? क्या बात? बिल्कुल सर साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। मैं चाहता था कि ये क्वेश्चन करें आप। देखिए जब हम यहाँ के पॉलिटिकल लीडरों के पास गए मिलने के लिए, उनसे जब मेमोरेंडम दिए, तो नेक्स्ट टाइम ये आवाज़, ये सियासी लड़ाई बन चुकी है जी। और ये कोई मेरा फैसला सियासत में जाने का नहीं था, ये यही लीडरशिप जो यहाँ बैठी थी, ये आज यहाँ पे नजर कुछ लोग नहीं आ रहे, ये उनका फैसला था। तनवीर हुसैन, अगर जरूरत पड़ेगी तो इस लड़ाई को जो है हम क्या कहते हैं कि अगर वहां लड़ना पड़ेगा असेंबली में जाके, वहां भी लड़ेंगे। जब आखिरी हद खत्म होगी उस टाइम हमने अपने जाब को छोड़ के इनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का जो हमने आह्वान किया था। और आज भी हम ये बता देना चाहते हैं कि आगे भी अगर सरकार ने मसले हल नहीं किए, ये सारे लोग जो आज यहाँ पे देख रहे हो, इनको सियासी तौर पे हम झटका देंगे। इसके लिए हम सारे लोग तैयार हैं। बाकी यहाँ पे पॉलिटिक्स कोई होगी, एज ए सोशल एक्टिविस्ट जो है इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और इनके इंसाफ के लिए दिल्ली तक लेके जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से हाउस में उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पुरानी सरकार में एलजी प्रशासन ने 520 को रद्द कर दिया, हमें फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। और 6 महीने के अंदर आश्वासन दिया कि 6 महीने का पूरी क्लियर पिक्चर होगी, उसके बाद जो अगला बजट आएगा उसमें पक्का जो है डेली वेजर को हम जो है रेगुलाइज करने का प्रोसेस शुरू कर देंगे, मतलब कि उसमें पूरी तरह से डेली वेजर की बात रखेंगे। देखिए सिंह साहब, ये कोई पहली कमेटी नहीं है, ये चौथी कमेटी जो इसके ऊपर बन रही है। अगर सीएम साहब के पास रिकॉर्ड नहीं है तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और वो कौन सा ऑनलाइन वाला रिकॉर्ड, पक्का वाला रिकॉर्ड, इनकी धोखेवाला रिकॉर्ड हमारे पास पड़ा हुआ है। दूसरी जहां बात उन्होंने की कमेटियों की, और उनने ये भी कहा कि कमेटी रिपोर्ट क्या आएगी क्या नहीं आएगी, और साथ में यह कहा कि हम कानूनी तौर पर भी इस पे जो है देखेंगे। अगर लास्ट में 1 साल के बाद हमें ये बोलते हैं वो कि कानूनी तौर पर आप रेगुलराइज नहीं हो सकते हैं, तो उस टाइम के हम उस टाइम कमल अपने मुंह से ऊपर उठा के लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए तैयारी आज से ही है। और मैं ये कहता हूँ ठीक है, वो टाइम मांगते हैं वो मांगे, लेकिन उनको ये सवाल पूछने कभी आप कहीं सरकार में अरमंत्री साहब की बात होगी कि अगर पूरा हिंदुस्तान में मिनिमम एक्ट है, आप जम्मू कश्मीर मिनिमम एक्ट क्यों नहीं थे? और लद्दाख में 45,000 रुपए सैलरी दी है, आप जम्मू में क्यों नहीं थे? आपके डेलीज के ऊपर आप पॉलिटिक्स करना चाहते हो, आप सियासत करना चाहते हो। और दूसरी बात, सियासत की आपने कहीं सियासत में जाने की, क्या हम उन लोगों को सियासत में भेजे जो आज असेंबली में जाके जिनकी सैलरी 1.5 लाख है, वो कहते हैं हमारी सारी 3 लाख करो, कम सैलरी है? नहीं तो हम बेईमानी करेंगे। तो क्या ये लोग बेईमान बैठे हैं मेरे साथ यहाँ में जो बैठे हैं? ये भी खून पसीना अपना निकालते हैं। कोई 5 लाख सैलरी मांग, कोई 3 लाख मांग रहा है। इसलिए अब उनको हक छीन के इन लोगों के हक के लड़ेंगे, और जिस दम तक लड़ाई को लेना होगा, दिल्ली तक लेना होगा, ये संघर्ष जारी रहेगा। और आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर का फ्रंट एक बहुत बड़ा इनकलाब जम्मू कश्मीर लाने